कभी सोचा है कि सुबह की चाय से लेकर हमारे अपने खून में आखिर ऐसी क्या चीज है जो एक जैसी है? जवाब है विलेन। जी हाँ, वो अदृश्य मिश्रण जो हमारी दुनिया को और यहाँ तक कि हमें भी चलाते हैं। तो चलिए आज इसी कमाल के विज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं। ये बात सुनने में भले ही साधारण लगे, पर है बहुत गहरी। हमारे खून से लेकर हमारी कोशिकाओं के अंदर जो तरल पदार्थ है, जीवन की हर एक प्रक्रिया असल में एक विलयन के अंदर ही हो रही है। तो आप समझ ही सकते हैं कि इस विषय को समझना कितना जरूरी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये विलयन है क्या भला? देखिए, ये सिर्फ तरल पदार्थ नहीं है। ये ऐसे खास मिश्रण है जो हर जगह हैं, हमारे चारों ओर की हवा से लेकर उन धातुओं तक जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी सबसे जरूरी बात यह है, एक विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। समांगी का मतलब है कि ये हर जगह से बिल्कुल एक जैसा है। आप इसके अलग अलग हिस्सों को देख नहीं सकते। मान लीजिए पानी में चीनी घोल दी, तो क्या आप चीनी के कणों को अलग से देख पाते हैं? नहीं। यहाँ पानी जो ज्यादा मात्रा में है वो विलायक कहलाता है, और चीनी जो घुली गई है वो विलेय है। बस विलायक और विलेय मिलकर बन गया विलयन। और ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं है। जरा सोचिए, पीतल जो कि एक ठोस है, वो असल में जिंक और कॉपर का एक ठोस विलयन है। हम जिस हवा में सांस लेते हैं वो भी तो गैसों का एक विलयन ही है। और सोडा वाटर, वो तो पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक क्लासिक उदाहरण है। मतलब विलयन सचमुच हर रूप में हर जगह मौजूद है। लेकिन सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि क्या मिलाया गया है। असली खेल तो इस बात का है कि कितना मिलाया गया है, मतलब सांद्रता कितनी है। ये एक ऐसी चीज है जो सब कुछ बदल सकती है, और जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये कभी कभी सचमुच जीवन और मृत्यु का सवाल बन सकती है। और यही तो असली बात है। एक ही चीज से बने दो विलयन, अगर उनकी सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है, तो उनके गुण भी जमीन आसमान जितने अलग हो सकते हैं। एक जहां फायदेमंद हो सकता है, वहीं दूसरा बेहद हानिकारक। चलिए इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण देखते हैं। पीने के पानी में अगर सिर्फ 1 पार्ट पर मिलियन यानी 1 ppm फ्लोराइड हो तो वह हमारे दांतों को सड़ने से बचाता है। लेकिन इसी मात्रा को जरा सा बढ़ाकर 1.5 ppm कर दें तो यही फ्लोराइड दांतों पर दाग बनाने लगता है, और अगर इससे भी ज्यादा हो जाए तो ये जहरीला भी हो सकता है। देखिए कैसे सिर्फ मात्रा बदलने से एक रक्षक भक्षक बन सकता है। यही है सांद्रता की ताकत। अच्छा, तो हमने ये तो समझ लिया कि विलयन में कितना मिलाया गया है, ये बहुत जरूरी है। पर अब सवाल ये है कि विलयन बनते ही कैसे हैं? आखिर वो कौन सी चीज है जो तय करती है कि कोई चीज किसी दूसरी चीज में घुलेगी भी या नहीं? केमिस्ट्री का ये एक सुनहरा नियम है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसका सीधा सा मतलब है कि एक जैसे स्वभाव वाले अणु ही एक दूसरे में घुलते हैं। पानी जैसे ध्रुवीय अणु जिनके सिरों पर हल्का सा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, वो नमक जैसे दूसरे ध्रुवीय अणुओं को आसानी से घोल लेते हैं। वहीं दूसरी ओर तेल जैसे अध्रुवीय अणुओं में ऐसा कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए वो दूसरे अध्रुवीय अणुओं में ही घुलते हैं। यही वजह है कि तेल और पानी कभी नहीं मिलते, उनका रासायनिक स्वभाव ही बिल्कुल अलग है। जब आप किसी तरल में कोई ठोस घोल रहे हों, जैसे पानी में चीनी, तो तापमान बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। सोचिए ना, गर्म पानी में चीनी ठंडे पानी के मुकाबले कितनी तेजी से और कितनी ज्यादा घुलती है। हालांकि इस पर दाब यानी प्रेशर का लगभग कोई असर नहीं होता, क्योंकि आप ठोस या तरल को आसानी से दबा नहीं सकते। लेकिन कहानी तब पूरी तरह बदल जाती है जब आप किसी तरल में गैस घोलने की कोशिश करते हैं। यहाँ तापमान से ज्यादा दाब यानी प्रेशर सबसे बड़ा खिलाड़ी बन जाता है। और ये एक ऐसा नियम है जिसके गहरे समुद्र के गोताखोरों और ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने वाले पर्वतारोहियों के लिए बहुत ही नाटकीय परिणाम होते हैं। ये वो सवाल है जिसका जवाब हेनरी का नियम देता है, और इसे समझना ये जानने के लिए बेहद जरूरी है कि हमारे आसपास की दुनिया सोडा की एक कैन से लेकर हमारे अपने खून तक आखिर काम कैसे करती है। तो हेनरी का नियम बस इतनी सी बात कहता है कि किसी तरल के ऊपर आप गैस का दबाव जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, उतनी ही ज्यादा गैस उस तरल में घुल जाएगी। ये एक सीधा और सरल रिश्ता है, दबाव बढ़ाओ घुलनशीलता बढ़ाओ। और इस नियम का असर हम हर जगह देखते हैं। जब आप सोडा की बोतल खोलते हैं तो वो फिज की आवाज आती है ना, वो हेनरी का नियम ही है। गहरे समुद्र में गोताखोरों को द बेंड्स नाम की खतरनाक हालत से बचने के लिए धीरे धीरे ऊपर आना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे दबाव कम होता है उनके खून में घुली नाइट्रोजन गैस बुलबुलों में बदलने लगती है।
ठीक इसी तरह ऊंचे पहाड़ों पर हवा का दबाव कम होने से हमारे खून में ऑक्सीजन कम घुलती है, जिससे पर्वतारोहियों को एनॉक्सिया हो सकता है। तो ये सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, ये तो जिंदा रहने का विज्ञान है। चलिए अब आखिर में विलियनों के एक बहुत ही, कह सकते हैं, अजीब और शक्तिशाली पहलू पर नजर डालते हैं। कुछ ऐसे गुण जो इस बात की परवाह ही नहीं करते कि क्या घोला गया है, बल्कि सिर्फ इस बात की परवाह करते हैं कि कितना घोला गया है। एक बिल्कुल सीधा सा उदाहरण है। हम सब जानते हैं शुद्ध पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, लेकिन अगर आप इसमें नमक या चीनी जैसा कोई अवाष्पशील विलेय मिला दें तो इसका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अब पानी 100 डिग्री से ज्यादा तापमान पर उबलेगा। इस कमाल के प्रभाव को अणुसंख्य गुणधर्म या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहा जाता है। ये गुण सिर्फ एक चीज की परवाह करते हैं, विलेय के कणों की संख्या। आपने क्या घोला इससे फर्क नहीं पड़ता, आपने कितना घोला सारा खेल उसी का है। ये पूरी तरह से एक नंबर गेम है। तो ऐसे 4 खास गुण हैं जो सिर्फ कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। हमने अभी देखा कि कैसे क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक उसी तरह वाष्प दाब घट जाता है, हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है और परासरण दाब बदल जाता है। इन सभी बदलावों के पीछे एक ही कारण है, विलेय कणों की संख्या। और इसका सबसे बढ़िया इस्तेमाल तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। ठंडे देशों में गाड़ियों में एंटी फ्रीज क्यों डाला जाता है, या बर्फीली सड़कों पर नमक क्यों छिड़का जाता है? क्योंकि ये दोनों चीजें पानी में घुलकर उसके हिमांक को कम कर देती हैं। इनके कण पानी के अणुओं को बर्फ के क्रिस्टल बनाने से रोकते हैं, जिससे पानी 0 से भी कम तापमान पर तरल बना रहता है। ये अणुसंख्य गुणों का एक बेहतरीन व्यवहारिक उपयोग है। तो अब ये तो साफ है कि विलयन सिर्फ लैब के बीकर में रखे मिश्रण नहीं है, ये जीवन का आधार है। सांद्रता, दाब और कणों की संख्या के ये सरल से नियम हमारे शरीर के अंदर की प्रक्रियाओं से लेकर गहरे महासागरों और ऊंची पर्वत चोटियों तक सब कुछ नियंत्रित करते हैं। सवाल ये है कि हमारे आसपास और कहां-कहां ये अदृश्य ताकतें चुपचाप कैसा लगा वीडियो? एनिमेशन सही था? इससे आपको समझ में आया? कितना समझ में आया और कितना नहीं आया, ये सारे बताइए। और इसका रहा बात इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस का, तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस जल्द ही ला रहे हैं। उसमें हम खुद कराएंगे, इसमें एनिमेशन उतना नहीं रहेगा, बस एनिमेशन प्रॉम्प्ट विजुअल रहेगा, ठीक है? वो भी एनिमेटेड ही रहेगा। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा लगा। और टेंशन मत लीजिए, लगभग 10-15 दिन के अंदर आपका पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करा देंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए जल्दी जल्दी, ताकि जल्दी जल्दी चैनल ग्रो हो। तो हम लाइव भी आए तो जल्दी जल्दी लाइव आएंगे तब तो लेंगे पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। चलिए बाय।